हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है हमने हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है, तो इसके साथ साथ हम हरियाणा जीके भी शुरू कर रहे हैं। और जो इसकी शुरुआत है हम हरियाणा के जिलों से करेंगे, यानी कि हर जिले के बारे में हम हमारी वीडियोस में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंबाला जिले के बारे में पूरी डिटेल से कि अंबाला जिले में क्या है, वहां से एमएलए कौन है, एमपी कौन है, सबके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हम सबसे पहले तो हमारा ये जान लेना जरूरी है कि जो अंबाला है वो कहाँ पड़ता है, हरियाणा में जो अंबाला की लोकेशन है वो कहाँ है हमारे। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने मैप लिया, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि अंबाला कहाँ है। ये देखिए, ये अंबाला है हमारा, क्या है ये अंबाला। ठीक है, जो ये हमारा हरियाणा है, हरियाणा की जो सीमा है वो टोटल कितने राज्यों से टच होती है हमारी, बाहर 5 राज्यों से जो हरियाणा है वो हमारा टच होता है। ठीक है, इस तरफ क्या पड़ता है हमारा, ये यूपी है, क्या है इस तरफ हरियाणा के यूपी है, और इस तरफ ये ऊपर वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये क्या है आपका पंजाब है, क्या है ये पंजाब। ठीक है, और इधर जो ये एरिया टच हो रहा है ये आपका राजस्थान है, क्या है राजस्थान। ऊपर की तरफ आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश, और क्या है हिमाचल प्रदेश के साथ साथ क्या है इधर उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड के साथ सिर्फ हम 11 किलोमीटर की सीमा टच करते हैं। हमारा जो हरियाणा है 11 किलोमीटर की सीमा जो है वो टच करता है, और सबसे छोटी सीमा हमारी जो है वो उत्तराखंड के साथ में ही टच होती है। ठीक है, और सबसे जो बड़ी सीमा है वो हम राजस्थान के साथ में टच करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी जो अंबाला जिला है वो हरियाणा के कहाँ स्थित है। हरियाणा के जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर में स्थित है ये, हम ऐसे डायरेक्शन को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ हो गया, ऊपर वाली डायरेक्शन क्या आपकी नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, एंड देन नीचे क्या है आपका वेस्ट है। ठीक है, ये पूरब है, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अंबाला जिला है, अंबाला जिले के जो ईस्ट में है यानी कि पूर्व में क्या है, अंबाला जिले के यमुनानगर है, क्या है यमुनानगर। इधर आप देख रहे हैं इधर पश्चिम, पश्चिम की तरफ अंबाला में क्या है, अंबाला के पश्चिम की तरफ आपका पंजाब है, क्या है पंजाब है, और अंबाला के उत्तर में पंचकुला है। ठीक है, और दक्षिण में आप देख रहे हैं क्या है, दक्षिण में कुरुक्षेत्र टच हो रहा है इसको। ठीक है, तो ये अंबाला जिले की क्या है पूरी डायरेक्शन है, तो इसको भी जान लेना हमारा जरूरी है। तो ईस्ट में क्या है अंबाला जिले के, ईस्ट में क्या है आपका यमुनानगर, जैसा कि आप मैप पर देख रहे हैं। वेस्ट में क्या है इसके पंजाब है, क्या है वेस्ट में पंजाब, उत्तर में क्या है इसके पंचकुला, और दक्षिण में क्या पड़ रहा है इसके कुरुक्षेत्र। ठीक है, और अंबाला जिला किस किस को टच कर रहा है, ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं। अंबाला जिला जो है वो टच कर रहा है आपका पंचकुला को, किसे टच कर रहा है पंचकुला को, यमुनानगर को, कुरुक्षेत्र को, और इधर से किसे टच कर रहा है ये पंजाब को। ठीक है, तो ये हमने इसकी डायरेक्शन जो है और जो इसकी सीमाएं हैं किस किस के साथ में टच होती हैं वो हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसके बाद है अब हम पढ़ेंगे कि जो हरियाणा है उसका गठन कब हुआ, यानी कि हरियाणा अंबाला जिले का गठन कब हुआ, और हरियाणा में जो अन्य जिले थे उनका गठन कब हुआ, यानी कि शुरुआत में जब कितने जिले बने थे, जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था। तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। कब हुआ हमारा, जैसा कि आपको पता है हरियाणा किससे अलग हुआ था, हमारा पंजाब से अलग होकर बना था। ठीक है, और पंजाब से अलग कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था, और उसी दिन हमारा हरियाणा का गठन हुआ। जब हरियाणा का गठन हुआ तब हरियाणा में कितने जिले थे हमारे, 7 जिले थे। टोटल कितने जिले थे जब हरियाणा का गठन हुआ, तब इसमें टोटल 7 जिले थे। आज कितने जिले हैं हमारे हरियाणा में, आज टोटल हरियाणा में 22 जिले हैं। कितने जिले हैं हरियाणा में, 22 जिले हैं। तो जब हरियाणा का गठन हुआ तब हरियाणा में कौन कौन से जिले बने हुए थे, तो ये कौन से हैं, GHARJK, यानी कि घर JK। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि घर जम्मू कश्मीर में, कहाँ है घर जम्मू कश्मीर में। यानी कि याद करने का एक छोटा सा तरीका है, जी से क्या आपका गुरुग्राम है, क्या बना था सबसे पहले गुरुग्राम, H से क्या आपका हिसार, A से क्या है अंबाला है ये, और R से क्या है रोहतक, J से जींद, और करनाल एंड महेंद्रगढ़ घर JK में। ठीक है, तो ये 7 जिले हैं जो जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ था तब ये बने थे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका गठन कब हुआ। अब अंबाला का गठन कब हुआ, जो अंबाला है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हरियाणा के 7 जिले गठित हुए थे तभी हरियाणा का क्या हो गया था, गठन हो गया था, तब हरियाणा बन गया था हमारा। कब बना था, 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा का अंबाला जिला है वो बन गया था। अंबाला कहाँ स्थित है, अंबाला राज्य हरियाणा के उत्तर में स्थित है। मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ क्या है, यानी कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है, तो नॉर्थ में क्या पड़ रहा है हमारा अंबाला है, क्या है अंबाला, जो अंबाला जिला है वो नॉर्थ में है। ठीक है, अब अंबाला के पूर्व में क्या है यूपी है, क्या है अंबाला के पूर्व में यूपी है। पश्चिम में क्या है, इधर की तरफ क्या पड़ रहा था पंजाब था।
और इधर जो अंबाला था, अंबाला को यमुनानगर भी टच हो रहा था हमारा, क्या टच हो रहा था, यमुनानगर। उत्तर में क्या है, पंचकुला है, और दक्षिण में क्या है इसके, कुरुक्षेत्र है। क्या है दक्षिण में, कुरुक्षेत्र। इसका जो एरिया है वो कितना है, 1574.00 वर्ग किलोमीटर, 1574 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है, किसका, अंबाला का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है, इसमें जो कौन सी तहसील है, सारी तहसील उप तहसील याद करना तो बहुत थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि किस तहसील में क्या है, यानी कि किसका क्या महत्व है। ठीक है, तो तहसील है वो कौन से, अंबाला, बराड़, नारायणगढ़, अंबाला कैंट। जो नारायणगढ़ है वहां क्या पाया जाता है, आपका मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो मिनरल्स में यहाँ सोना पाया जाता है, कहा, नारायणगढ़ में। हरियाणा, अगर ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है कई बार एग्जाम्स में कि जो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है, तो हरियाणा के अंबाला के नारायणगढ़ में आपका क्या मिलता है, सोना मिलता है। ठीक है, यह है अंबाला कैंट, यानी कि अंबाला छावनी। जैसा कि आपको पता है जो पहले अंबाला कैंट था वो अंबाला कैंट ना होकर करनाल कैंट था, तो बाद में इसको जैसे प्लेग वगैरह फैला तो अंग्रेजों के टाइम में 1843 में इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, अंबाला में से ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो तहसील है वो अंबाला कैंट है, साहा है, मुलाना है, शहजादापुर है। साहा में क्या है आपका, साहा में मेगा फूड पार्क है, क्या बना हुआ है, साहा में फूड पार्क बना हुआ है। और मुलाना यहाँ की एससी रिजर्व सीट है, एमएलए की जो सीट है एससी रिजर्व, वो यहाँ की मुलाना सीट है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है, मतलब कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 885 है, जो साक्षरता दर है वो 81.75% है। मतलब हर जिले की साक्षरता दर और हर जिले का लिंगानुपात याद करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम ऑप्शन देखें और हमें इसके बारे में याद आ जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है, अब ये सवाल आता है कि जो अंबाला जिला है उसका नाम अंबाला क्यों रखा गया। इसके बारे में क्या है, अलग अलग मान्यताएं हैं कि इसका नाम अंबाला क्यों रखा गया, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस नगर का नाम अंबा देवी के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा, अंबा देवी, मतलब जो देवी माँ है उनके नाम पर क्या पड़ा, इसका नाम अंबाला पड़ा। या फिर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आम की बहुत अधिक पैदावार है, क्या यहाँ पर आम की बहुत अधिक पैदावार है, इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, अंबाला रखा गया। क्या रखा गया, अंबाला। ठीक है, अब ये है कि अंबाला को कब ट्रांसफर किया गया या करनाल कैंट से कब लाया गया, तो 1842 में क्या है, अंबाला को शिमला में मिलाया गया था। कब मिलाया गया, 1842 में अंबाला को किस में मिलाया गया, आपका शिमला में मिला। और इसको जो फिर इसके बाद में क्या किया गया, जो करनाल कैंट था ये 1843 आएगा, 43 में इसको ट्रांसफर किया गया था। तो 1843 में पहले क्या था, करनाल में जो कैंट बना हुआ था उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, हमारे अंबाला में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि जो करनाल था वो थोड़ा मतलब नीचे का इलाका पड़ता था और वहां पर पानी वगैरह भर जाता था, मक्खी मच्छर हो जाते थे, इससे बीमारियां फैल गई, और बीमारियां फैलने से वहां पर जो हमारे मतलब उस टाइम के जो भी आर्मी मेंबर्स थे वो बीमार पड़ने लगे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, जो करनाल कैंट है उसको करनाल की जगह कहाँ ट्रांसफर कर दिया, अंबाला में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि जो अंबाला था वो थोड़ा ऊंचाई पर स्थित था। ठीक है, इसके बाद अंबाला को और क्या क्या कहा जाता है, किस किस नाम से अंबाला को जाना जाता है, तो अंबाला को साइंटिफिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनते हैं, साइंटिफिक उपकरण बनते हैं, वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं। मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है, इसे किसके नाम से जाना जाता है, मिक्सी सिटी के नाम से भी हमारा जो अंबाला है उसे जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में है जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो अंबाला है वहां क्या क्या बनाया गया, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितने गुरुद्वारे हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद है 10 मई को जब मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी, यानी कि जो 1857 में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से, वो उसके बाद में जो हरियाणा है वहां पर सबसे पहले जो 1857 की क्रांति हुई उसका जो भी क्रांति है वो आपकी हरियाणा के अंबाला में देखने को मिली थी। कहाँ देखने को मिली थी, आपकी अंबाला में। ठीक है, तो इसकी क्रांति कहाँ देखने में मिली, अंबाला में इसकी जो क्रांति है वो देखने को मिली। तो अंबाला में कौन सी यूनिवर्सिटी है, जो मेन यूनिवर्सिटी है अंबाला की वो है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। जो कौन सी यूनिवर्सिटी है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। जो महर्षि मार्कंडेश्वर हैं इनके नाम पर ही इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। और ये कब बनी थी, 1995 में ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में क्या हुई थी, शुरुआत की गई थी इसकी। और इसको जो टोटल मतलब पूरा यूनिवर्सिटी का दर्जा था वो कब दिया गया, वो दिया गया था 2007 में। कब दिया गया था, 2007 में इसको इसका दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कि कौन से गुरुद्वारे हैं वहां पर। अंबाला का जो सबसे फेमस गुरुद्वारा है वो है गुरुद्वारा लखनौर साहिब। अभी मैंने एक हरियाणा करंट अफेयर की जो क्लास ली है उसमें भी मैंने पढ़ाया है कि जो हिंद के गीत यानी कि जो अभी जो 400वां प्रकाश पर्व बनाया जाएगा उसमें क्या होंगे, 7 गुरुद्वारों का वर्णन किया गया उस गीत में। ठीक है, हिंद की चादर में।
तो उसमें इस गुरुद्वारे का भी वर्णन है। किसका? गुरुद्वारा लखनौर साहिब का। अंबाला सिखों के 10वें गुरु की जन्मभूमि होने के कारण, किसकी जन्मभूमि? सिखों के 10वें गुरु की। यहाँ पर क्या था? उनका ननिहाल था, ठीक है। तो यहाँ पर वो बहुत सारा समय भी बिताया करते थे। तो इसे किस नाम से जाने लगा? उनका जो ननिहाल था वो यहीं पर था। कहाँ पर? अंबाला में। यही लखनवती, लखनपुर और लखनौर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो वो अपने यहाँ खेलने के लिए आया करते थे, रहने के लिए आया करते थे। तो इसलिए इसे क्या, इसका नाम क्या रखा गया? लखनौर साहिब रखा गया, ठीक है। तो सिखों के किसको समर्पित है? ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को ये जो गुरुद्वारा है उनकी याद में ये बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद में और पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या बनाया गया है, ठीक है। गुरुद्वारा मंजी साहिब, क्या है यहाँ पर? गुरुद्वारा मंजी साहिब। गुरुद्वारा मंजी साहिब एक आपका रोहतक में भी है और एक यहाँ है, कहाँ है आपका? कैथल में, और एक आपका अंबाला में है। कौन सा गुरुद्वारा? गुरुद्वारा मंजी साहिब, ठीक है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी, कौन से गुरु की याद में बनाया गया? ये आपके छठे गुरु की याद में बनाया गया है। कौन से गुरु की याद में बनाया गया? छठे गुरु। और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के लिए गुरुद्वारा मंजी साहिब बनाया गया है। यानी 2 गुरुओं को ये जो गुरुद्वारा है वो समर्पित है, ठीक है। एक तो छठे गुरु की याद में ये बनाया गया है और एक 10वें गुरु की याद में गुरुद्वारा मंजी साहिब बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि मतलब ऐसी मान्यता है कि जो छठे गुरु हैं उसकी याद में यहाँ क्या बनाई गई है? बावड़ी बनाई गई है। और 10वें गुरु जी यहाँ पर जब जहांगीर से मिलने जा रहे थे तो जहांगीर से मिलने जाते हुए यहाँ पर रुके थे, ठीक है। तो इसलिए जो गुरुद्वारा मंजी साहिब है वो यहाँ पर मतलब अंबाला जिले में बनाया गया है। इसके बाद है अंबिका देवी मंदिर। जो अंबिका देवी मंदिर है वो किसने बनवाया था? ऐसी मान्यता है कि कौरवों और पांडवों ने अंबा देवी की याद में ये मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था ये मंदिर? कौरवों और पांडवों ने। किसकी याद में? अंबा देवी की याद में। इसीलिए ऐसा भी मान्यता है कि जो अंबिका देवी है उन्हीं के नाम पर जो अंबाला है उसका नाम क्या रखा गया? अंबाला रखा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? पीर नौगजा की मजार। क्या है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट? पीर नौगजा। एक संत थे जिनकी ऊंचाई कितनी थी? 36 इंच। कितनी थी? 36 इंच के थे, या 8 मीटर कह सकते हैं, या 27 फीट कह सकते हैं। आपके एग्जाम में इन तीनों में से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। तो इसके बराबर थी, ठीक है। इनका नाम सैयद इब्राहिम था। पूरा नाम क्या था इनका? सैयद इब्राहिम। और ये इराक से थे। कहाँ से बिलोंग करते थे पीर नौगजा? इराक से थे। और इनकी जो मजार है वो कुरुक्षेत्र शाहाबाद मारकंडा शाहाबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र मार्ग पर इनकी मजार बनाई गई है, ठीक है। तथा इसके पास ही हिंदू शिव मंदिर भी है। यहाँ पर क्या है? हिंदू शिव मंदिर है और यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मजार भी है और क्या है? यहाँ पर शिव भगवान का मंदिर भी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग? यहाँ आते हैं और घड़ी चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो इस मंदिर यहाँ पर पीर नौगजा पर आकर घड़ी चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है, ठीक है। क्या होती है? यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर बहुत से पॉलिटिशियंस भी जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं यहाँ, ठीक है। और ये बिल्कुल शाहाबाद मारकंडा मार्ग है वहां पर बनाया गया है, बिल्कुल हाईवे के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत कि यहाँ पर क्या क्या फेमस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो नारायणगढ़ है ये क्या है? आपका अंबाला की एक तहसील है। क्या है ये? कलर चेंज कर लेते हैं हम। क्या है? यह नारायणगढ़ क्या है? ये अंबाला की प्रमुख तहसील है। क्या है? नारायणगढ़ यहाँ की प्रमुख तहसील है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। एचएसएससी ने बहुत बार एग्जाम कंडक्ट कराए और उसमें पूछा भी है कि हरियाणा के कौन से जिले में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। तो वैसे तो आपके बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो महेंद्रगढ़ के एरिया में मिलते हैं, लेकिन जो सोना है वो कहाँ मिलता है? आपका अंबाला के नारायणगढ़ तहसील में मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद है शुद्ध। शुद्ध क्या है? शुद्ध भी मतलब बहुत फेमस है। यहाँ पर क्या मिली है? मोरे मिली है सेल खड़ी की, और 12 खड़ी की जो मोरे है वो कहाँ से मिली है? शुद्ध से मिली है। ऐसा माना जाता है कि ये जो शुद्ध है वो त्रिकोणीय गढ़ था, यानी कि 3 कोनों पर इसके दुर्ग बने हुए थे। ये तोमर और चौहान शासकों के यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ पर क्या बने हुए? 3 दुर्ग बने हुए हैं। क्या बने हुए? 3 दुर्ग बने हुए हैं और ट्रायंगुलर शेप में है ये, ठीक। और यहाँ पर क्या है? सिक्के मिले हैं। किसके सिक्के मिले हैं? तोमरों के और चौहानों के। किसके मिले हैं? तोमर और चौहानों के। खुदाई की थी तो यहाँ पर क्या मिले? इनके सिक्के मिले। और क्या मिला? यहाँ से 12 खड़ी के लिखाई का अभिलेख मिला है, यानी कि 12 खड़ी एक तरीके का लेख लिखने का तरीका होता था। तो यहाँ से क्या मिला इन्हें? 12 खड़ी का लेख भी मिला है, ठीक है। और साहा में क्या है? मेगा फूड पार्क भी है। ये जो है पहला फूड पार्क बनाया गया था। क्या है? ये साहा में मेगा फूड पार्क बनाया गया। ये हरियाणा का पहला मेगा फूड पार्क था। क्या था? ये पहला फूड पार्क था। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा पॉलिटिकल व्यू भी यहाँ से हम पढ़ लेते हैं।
ठीक है। एससी रिजर्व सीट ऑफ अंबाला, अंबाला की जो एससी रिजर्व सीट है वो कौन सी आपकी मुलाना है, कौन सी है, मुलाना है। हरियाणा में जो विधानसभा सीट्स हैं उसमें टोटल जो रिजर्व सीट्स हैं एससी की वो 17 सीट्स हैं। कितनी सीट है, 17। उनमें से एक कौन सी अंबाला की तरफ से जो है वो कौन सी आपकी मुलाना है, कौन सी है, मुलाना। अभी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अंबाला से जो एमएलए हैं वो कौन है। अंबाला से जो एमएलए हैं वो आपके असीम गोयल जी, कौन है, असीम गोयल। और एमपी कौन है यहाँ से, रतनलाल कटारिया, कौन है एमपी, रतनलाल कटारिया। एमपी सीट्स कितनी है यहाँ पर, लोकसभा की जो सीट्स है वो 10 है, उसमें एक अंबाला सीट भी आती है, ठीक है। और इसके बाद अंबाला कैंट से जो एमएलए हैं, अंबाला कैंट और अंबाला से अलग अलग एमएलए बनते हैं। तो अंबाला कैंट से आपके अनिल विज जी हैं, कौन है, अनिल विज, ठीक है, जो हमारे हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं, ठीक है, और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अंबाला में भारतीय वायुसेना का स्टेशन भी है और यहाँ पर क्या रखी गई है, राफेल रखी गई है। क्या है यहाँ पर, ये सबको पता है, यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है, 2 एयरफोर्स स्टेशन है हमारे हरियाणा में, एक अंबाला में और एक दूसरा आपका कहाँ है, सिरसा में है। कहाँ है, एक अंबाला में है और एक आपका कहाँ है, सिरसा में है, ठीक है। तो यहाँ क्या रखी गई है, राफेल। अभी थोड़े टाइम पहले ही लाई गई थी, तो क्या रखी गई है यहाँ पर, राफेल रखी गई है। और अंबाला में कौन है, एक फेमस जो गायिका हुई है अंबाला से, जोहराबाई अंबाले वाली, कौन हुई है, जोहराबाई अंबाले वाली, ठीक है। तो इनके नाम पर भी, इन्हें भी क्या कहा जाता है, अंबाले वाली। तो जोहराबाई अंबाले वाली, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सी फिल्म हस्ती हैं, कौन सी संगीतकार हैं जो हमारे अंबाला जिले से बिलोंग करती हैं। तो जोहराबाई अंबाला वाली कहाँ से है, अंबाले वाली के नाम से उन्हें जाना जाता है और बहुत अच्छी गायिका है ये, ठीक है। तो ये कहाँ से, हमारे अंबाला से हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। मैंने आज की इस क्लास में आपको अंबाला जिले के बारे में पूरा विस्तार से बता दिया है और अब हम इसके ऊपर जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां आपको डेली के नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसी तरह से हमारी और क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।